नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आज मैं आपको ये पौधा जो दिखा रहा हूँ, ये भुई उतरण का पौधा है। भुई उतरण ज़मीन से चिपका हुआ होता है। ये देखिए, इसके ऐसे फूल होते हैं और ऐसी इसकी छोटी पत्ती होती है। ये बहुत कम मिलता है मित्रों, रेयर प्रजाति है। भुई उतरण, बड़ी उतरण तो मिल जाती है, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, पर ये पौधा नहीं मिलता। इसको सबसे बड़ी बात भुई इसलिए बोलते हैं, भुई यानी ज़मीन। भुई आंवला, भुई क्या बोलते हैं, भुई नीम, कड़ू चिरायता, ये ज़मीन से चिपका हुआ पौधा रहेगा। उसकी पत्ती छोटी रहेगी और उसका नाम भुई रहेगा। इसमें एक बड़े उतरण के पूरे गुण होते हैं। उतरण मतलब, अब इसका आयुर्वेद में कहीं विवरण नहीं मिलता। आदिवासी लोग इसको भुई उतरण बोलते हैं। ये इसकी जड़ है। ये ऐसी बीच में इसके डंडी मिलेगी और ये छिलका ही इसका उपयोग में लिया जाता है। इसको ऐसा दबा देंगे, ये ऐसे, तो ये छिलका निकल आएगा और ये जड़ फेंक देना। ये बीच की ये जो है ना मोटी, ये फेंक देना। ये मित्रों बहुत ही काम की औषधि, बहुत ही काम की औषधि। ये किसी भी प्रकार का नशा, गांजा भांग दारू, उस नशे को उतारने के लिए अच्छी होती। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मानसिक रूप से जिनमें चिड़चिड़ापन है या परेशानी आ गई है या दिमागी परेशानी है और मिर्गी का दौरा है, उसमें भी ये औषधि बहुत काम आती है। इसकी जड़ों को ऐसा निकाल के सुखा लेते हैं और फिर इसको कूट पीस के ये बीज का भाग फेंक देंगे। ये इसके साथ साथ भूत केसी, बच्छ ब्राह्मी, पीली ब्राह्मी, सफ़ेद ब्राह्मी और आपका ब्राह्मी के साथ संग पुष्पी, पीली संग पुष्पी मिला के इसका पाउडर बना के यदि दिया जाए तो जितनी भी दिमागी परेशानियाँ, आजकल आप देख रहे हैं बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल देखने से दिमाग में गर्मी आ जाती है, ज़्यादा शराब पीने से, ज़्यादा गांजा पीने से भी पागलपन का दौरा पड़ने लगता है, दिमाग में गर्मी आ जाती है। मिर्गी भी, पित्त की मिर्गी, कफ की मिर्गी, सब मिर्गी 3 प्रकार के अलग होती है। वात, पित्त, कफ, तीनों की मिर्गी अलग अलग होती है। कफ की मिर्गी से मुंह से झाग आता है और जिसको फिट बोलते हैं। अपसमार रोग, अस्वाद रोग, जिसको एक कमरे में बैठा रहेगा आदमी, काम में मन नहीं लगेगा और नाना प्रकार के विचार दिमाग में आएंगे, नींद का नहीं आना। सबसे पहले शुरू होता है ये पेट से रोग, फिर दिमाग में गर्मी आ जाती है तो नींद नहीं आती है, फिर अगर 3 दिन आदमी नहीं सोए तो पागलपन हो जाता है, उसको पागलपन का दौरा पड़ने लगता है। दिमाग बहुत ठंडी चीज़ है। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा होना चाहिए। जिसका उल्टा रहेगा, सिर गरम और पैर ठंडे रहेंगे। देखिए आप, जिसको भी रोग होगा, ये रोग होगा दिमाग का, अस्वाद रोग होगा, उसका सिर गरम, नसें तनी हुई और पैर ठंडे रहेंगे, तो समझ जाना चाहिए कि इसको अस्वाद रोग है या दिमागी परेशानी है। छोटी छोटी मुसीबतों में दिमाग में जो टेंशन लेते हैं, बार बार ज़रा सी मुसीबत आई और एकदम घबरा जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के रोगों के लिए, दिमाग को शांति प्रदान करने के लिए ये जो आपका भुई यानी ज़मीन, भुई उतरण उतार देता है। सब चीज़ को उतारने के लिए मैंने बताया, इतनी चीज़ों को मिला के चूर्ण दिया जाता है हमारे यहाँ से, तो एक 10-15 खुराक में आराम हो जाता। रोग ज़्यादा पुराना रहा तो फिर 1 माह का चूर्ण देना पड़ता है। परंतु ये कोई भी व्यक्ति खा ले तो न्यूरॉन्स को ठंडा रखता है। जब न्यूरॉन्स, दिमाग आपका ठंडा रहेगा, आप में बहुत बारीक चीज़ होती है जिसको न्यूरॉन्स, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने का काम करते हैं, संदेश वाहक का काम करते हैं। देखते ना आप, जो फाइटर पायलट हर कोई नहीं बन पाता,
फाइटर पायलट का दिमाग इतना तेज़ होता कि उसका न्यूरॉन्स की चेकिंग होती कि 1 सेकंड में कितने संदेश वो इधर से उधर ले जाता है, कितनी जल्दी उनको कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो जिसका कुशाग्र बुद्धि और तेज़ दिमाग होता है, उसको करने के लिए भी ये जड़ काम में आती है। बुद्धि को तेज करने के लिए जितना दिमाग शीतल रहेगा, शीतलता से निर्णय लेगा आदमी, उतना अच्छा काम करेगा। जितना जल्दीबाजी में निर्णय लेगा उतना काम आपका बिगड़ेगा। जल्दीबाजी का काम गड़बड़ का बोलते हैं ना लोग। शांत दिमाग से जो निर्णय लिया जाता है हमारे जीवन में, वो बड़े काम का आता है। पर आजकल मोबाइल के कारण बच्चों का दिमाग शांत रहना बंद कर दिया। छोटी छोटी बात में आप देखेंगे ज़रा सा गाड़ी में लग गया और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। ये दिमागी परेशानी है। पागलपन कई प्रकार का होता है। अपरोक्ष रूप से पागलपन जो छोटी छोटी सी बात पे बहुत तेज़ गुस्सा जिनको आ जाता, बीपी बढ़ जाता, पसीना छूट जाता, ज़रा सी बात सहन शक्ति नहीं है उनमें, ये भी एक प्रकार का पागलपन है जो बाद में जाके विकृत रूप हो जाता है। इसको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और इस बीमारी से बचने की ये बेहतरीन औषधि है। नशा कैसा भी करने का आदी हो गया, अगर इसको 1 माह तक किसी भी खाने में या कहीं भी खिला दिया जाए तो नशा भी धीरे धीरे वो करना छोड़ देता है। क्योंकि नशा क्यों करता है आदमी, कॉज क्या है, उसका कारण क्या है? दिमाग की शांति के लिए। जब बहुत ज़्यादा विचार आ जाते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, तो फिर उसके लिए वो नाना प्रकार के नशे करेगा। और जब नशा करेगा तो आदत हो जाएगी, फिर वो बिना नशा के सो ही नहीं पाएगा। तो ये नशा को सुधारने की, जब ये उसका दारू का काम ये करेगी, गांजा का काम ये करेगी, भांग का काम ये करेगी, जब दिमाग ठंडा, आपको दिमाग की शीतलता को, जब अमृत मिल जाएगा पीने को तो ठर्रा कौन पिएगा। जब दिमाग की शांति इस औषधि से हो जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे नशा करना छोड़ देता है। तो ये बहुत ही आजकल पूरा युवा वर्ग, आप देखिए आजकल 2 जगह शाम के टाइम आप कभी भी देखेंगे 2 जगह 2 दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, एक शराब की और एक दवाई की। दोनों धंधे नगद के हैं, इसलिए बोलते हैं ना दवा दारू। दवा दारू पुराने जो ज़माने में जो लोगों ने बोला दवा दारू, वो सही बोला है। दवा, पहले दारू पियो खूब, फिर दवा का उपयोग करो। तो दवा दारू का संबंध बेटी रोटी का है। तो हमारा युवा वर्ग दिन पे दिन उससे ग्रसित होता चला जा रहा है, क्योंकि उनको टेंशन, ज़माने भर का नौकरी का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन। तो वो एक साधारण सा उनको एक नुस्खा मिल जाता है शराब का, या लोग सिखा देते हैं, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। और पूरा युवा समाज, बड़ा दुख होता है इसको देख के। जब मैं देखता हूँ शराब की दुकान पे छोटे छोटे लड़के 15-16 साल के, 20 साल के शराब की दुकान पे नज़र आते हैं। पहले तो बहुत शर्म होती थी, आजकल तो कुछ भी शर्म नहीं है। सरेआम युवा वर्ग बर्बादी की ओर चला जा रहा है। आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, पहले नशा मुक्ति करवाइए, फिर कोई राष्ट्र का निर्माण होता है। शराबी नशा से कोई राष्ट्र नहीं बनता, कभी निर्मित नहीं हो सकता। तो आप देखिए मित्रों, अपने बच्चों को संभालिए, और दिन पे दिन इसकी ओर फिर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का परसेंटेज दिन पे दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? जब बहुत ज़्यादा नशा कर लेते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता, पैसा आता नहीं और नशे के आदी हो जाते हैं, तो फिर एक रास्ता बचता है, या तो उधार लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उधारी हो जाने के बाद फिर जब लोग परेशान करते हैं तो आत्महत्या अंतिम परिणाम उसका होता है, जो बहुत ख़राब चीज़ है। यही पूरा लिंक है मित्रों, आप देख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। PT अखिल शुक्ला, छोटा P छोटा T AKHIL डालेंगे तो मेरे 2500 वीडियो हैं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए मित्रों, ये बड़ा काम का वीडियो है, और समस्त लोगों को इसको पहुंचाइए ताकि जवान लड़के नशे से बच सकें और अपनी प्रोग्रेस कर सकें, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। माता पिता ज़्यादा परेशान रहते हैं आजकल, तो ये एक उपाय है जो बड़े दिन से मैं इसको ढूंढ रहा था, बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है मुझे, क्योंकि ये ज़मीन से चिपकी रहती है। और जब छोटी छोटी घास उग जाती है, एक ही स्थान पर मिलेगी, ये 10, 15, 20, 25 मिलेगी। इसको बंदर बहुत खाता है, क्योंकि बंदर का दिमाग 24 घंटे उपद्रव ही रहता है।
इसलिए इसको बचने नहीं देता। भालू भी इसको बहुत खाता है, ये उखाड़ उखाड़ के पूरी चबा चबा के खा जाता है। तो ये जंगली जानवरों की भी, बकरी भी इसको बहुत खाती है। बकरी को भी देखा ना आपने, जरा से में बितकती है। तो जो कुछ भी हमको सीखना है, ये प्रकृति एक पूरी खुली किताब है मित्रों। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका गहन अध्ययन करके सीखा है। इसको देख लें मित्रों, इसकी पत्ती ऐसी आपको कहीं मिल जाए तो ले आइए, उपयोग करिए। ये पुष्प भी मुरझा गया है, टूटा हुआ, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन। तो इसको लेने गया था मैं। इसकी जो डगान है, ये चपटी चौकोन मिलेंगी जिस पर पत्ती लगी है, ऐसी बारीक बारीक पत्ती लगी रहेगी मिर्ची के जैसी। ये इसकी पहचान है और ये इसकी जड़ें हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। देखिए मित्रों, मैं आपसे बार बार निवेदन कराऊंगा कि इसको सब्सक्राइब करके और सबको पहुंचाइए। आपके हाथ से अगर थोड़े से का ही भला हो गया तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप जानते होंगे जो परेशान है माता पिता, वो इस परेशानी को भली भांति समझते होंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।